जरा ऐसा सोचिए कि किसी भी अच्छी कंपनी का जो कि फंडामेंटली बहुत सॉलिड है और बहुत स्ट्रॉन्ग लार्ज कैप कंपनीज में से गिनी जाती है, उसका एक आधा क्वार्टर खराब आने के बाद पूरे मार्केट उसके बारे में नेगेटिव बात करने लग जाती है और हर कोई उस कंपनी में सेलर बनकर उस कंपनी को बेचना शुरू कर देता है। ऐसी कंपनी के बारे में सोचिए जो कुछ दिन पहले एनालिस्ट्स की फेवरेट थी, स्ट्रीट्स की फेवरेट थी, अब शायद जियोपॉलिटिकल कंडीशंस के कारण या उसके कुछ इंटरनल गाइडेंस के कारण वो कंपनी अब गिरना शुरू कर दी है और अपने हाई से 20 से 30 या उससे ज्यादा करेक्शन कर चुकी है और सब उस कंपनी के बारे में बहुत नेगेटिव है, रिजल्ट्स नेगेटिव आ रहे हैं, न्यूज नेगेटिव आ रही हैं। लेकिन भूलिएगा मत, वो एक लार्ज कैप कंपनी है जिसकी फंडामेंटल एनालिसिस करने की कोई जरूरत ही नहीं है। तो अगर कभी ऐसी आपको कोई कंपनी गिरती हुई दिखती है जो कि एक बहुत स्ट्रॉन्ग फंडामेंटली कंपनी है जिसका बेस बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो वो डर का टाइम नहीं है, वो बेचने का टाइम नहीं है, वो अपॉर्चुनिटी है। उस कंपनी के स्टॉक्स आप लॉन्गर टर्म के लिए एक्यूमुलेट करें। कुछ 3-4 फिल्टर्स मैं आपको बताता हूं। अगर आप ये 3-4 फिल्टर्स का ध्यान रखते हैं और ऐसी कंपनी ढूंढते हैं तो इन लार्ज कंपनीज में बहुत अच्छा प्रॉफिट बन सकता है जब ये रिकवर होती हैं। सबसे पहले आप इन कंपनीज के मार्केट कैप को देखिए। 500 करोड़ के ऊपर का मार्केट कैप है, इसका मतलब कि कंपनीज जो है वो एक अच्छी कंपनी है, बिजनेस इस कंपनी का सॉलिड है। दूसरा, देखिए वो कंपनी क्या चीज के बिजनेस में है। जैसे कि अगर वो कंपनी ऑयल के बिजनेस में है या वो कंपनी टेलीकॉम के बिजनेस में है या वो कंपनी बैंकिंग के बिजनेस में है, जो कि हम जानते हैं ओवर द लॉन्ग टर्म हमेशा प्रॉफिटेबल रहेगा और हमेशा हमें इन चीजों की जरूरत पड़ेगी, तो इस तरह के कंपनीज, अगर लार्ज कैप कंपनीज गिरती है, उन्हें एक अपॉर्चुनिटी मानना चाहिए एक्यूमुलेशन के लिए। तीसरा, ये देखिएगा कि अपने हाई से कम 15 से 20% या कभी कभी 30% का भी करेक्शन ये कंपनीज दे रही है। तो अगर आपको ऐसा कोई स्टॉक दिखे जो कि एक लार्ज कैप है और अपने हाई से 30% से ज्यादा का करेक्शन देना शुरू कर दिया है, तो ये एक अपॉर्चुनिटी हो सकता है। और फोर्थ एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि आपको अपनी एंट्रीज को फेज में टाइम करना है। आप वीकली चार्ट्स पर जाकर अलग अलग सपोर्ट लेवल्स ड्रॉ करिए और जब अपने हाई से वो 15 से 20% करेक्ट होकर एक सपोर्ट लेवल पे पहुंचती है, तो उन सपोर्ट लेवल्स पे आप जो है प्रॉपर अपनी बाइंग कर सकते हैं। और जब ये कंपनी यहाँ से रिकवर करेगी ना, तो बहुत स्ट्रॉन्ग रिकवरी होगी और आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट देके जाएगी। लार्ज कैप कंपनीज होंगी जो कि आपको, आपके पोर्टफोलियो को और ओवरऑल मार्केट को बीट करते हुए आगे रिटर्न जनरेट करेगी। बस एक चीज का ध्यान रखिएगा कि लार्ज कैप कंपनीज में भी बिजनेस में स्ट्रक्चरल डैमेज हो सकते हैं। तो जब भी आप इस तरह के लार्ज कैप कंपनीज को बाय करने के लिए जाते हैं, तो एक बार जस्ट थोड़ा सा रिसर्च कर लीजिएगा कि ये जो फॉल है, ये बड़ा फॉल क्या एक सिक्लिकल फॉल है, यहाँ से ये एक नॉर्मल साइकिल फॉलो कर रहा है और ये इस तरह के फॉल्स पहले दे चुका है, सीजनैलिटी है, या कंपनी में कोई बड़ा स्ट्रक्चरल डिफॉल्ट आ गया है। बस इतना सा अगर आप ध्यान कर लो तो आपके जो रिटर्न्स हैं यहाँ से बहुत अच्छे मल्टीप्लाई होंगे लार्ज कैप स्टॉक्स में। और याद रखिएगा, ये स्टॉक्स जो हैं वो हाईली डिविडेंड पे आउट भी करते हैं। क्वालिटी बाइंग ड्यूरिंग पैनिक, ये एक बहुत बड़ा फंडा है, याद रखिएगा।